हेलो गाइस, आपका स्वागत है विद्यान क्लासेस में। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर उत्पादन, व्यवहार एवं पूर्ति के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, जो एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं खोज के। तो इसको ध्यान दीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक आयताकार अतिपरवलय मांग वक्र के लिए मांग की लोच हर बिंदु पर होती है, क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में औसत आगम, सीमांत आगम एवं मूल्य के बीच संबंध होता है, तीनों बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्पादन के साधन के रूप में उद्यमी का कार्य है, क्या कार्य है? संसाधनों को इकट्ठा करना, उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, उत्पादन के खतरों को वहन करना, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही। कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी? जब प्रौद्योगिकी प्रगति हो। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसी संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, इसको नहीं रख सकते हैं? ऑप्शन डी मशीन को। अगला क्वेश्चन, औसत उत्पाद वक्र की ओर आकृति होती है, क्या होती है? अंग्रेजी अक्षर यू आकार की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी फर्म का मूल्य वर्धित होना है, क्या है? उत्पादन मूल्य, मध्यमी वस्तुओं का मूल्य हो, उत्पादन के किसी चरण में कारकों का निबल योगदान हो, यानी कि ऑप्शन डी ए बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद क्या होगा? औसत उत्पाद के समान होता है, औसत उत्पाद से कम होता है, औसत उत्पाद से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन डी सभी सही है। अगला क्वेश्चन, उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? कौन सा प्रभाव पड़ता है? परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस बाजार में एआर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर। अगला क्वेश्चन, फर्म को लाभ मिलता है जब, फर्म को लाभ मिलता है जब क्या होता है दोस्तों? जल्दी समझा दीजिए। ए आर बराबर होगा ए सी के, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी परिवर्तनशील साधन एक अतिरिक्त इकाई का या कम इकाई का उपयोग करने से कुल उत्पादन में अंतर होता है, वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? औसत उत्पाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए आंसर। क्या कहा जाता है? सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद, ए बी दोनों, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उत्पादों के फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्पादन फलन के निम्नलिखित मान्यताएं कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन डी सभी है। अगला क्वेश्चन,
उत्पादन फलन के निम्न प्रकार कौन से हैं? कौन से हैं? इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, किसने कहा? किसने कहा? एली ने। अगला क्वेश्चन, उत्पादन की 3 अवस्थाएं कौन है? उत्पादन की 3 अवस्थाएं कहाँ? कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पत्ति के साधनों का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? साधनों की सीमितता, साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, यानी कि ऑप्शन सी। ये अभी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, दीर्घकाल में पूर्ति लोच क्या है? दीर्घकाल में पूर्ति लोच क्या है? अधिक लोचदार होना। अगला क्वेश्चन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? किससे है? तो पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा, पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? द्वितीय अवस्था तक। अगला क्वेश्चन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में क्या होगा? सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटता है, आरंभ करता है, वह कौन सा वक्र कहलाता है? यानी कि सभी, इनमें से सभी, टीपीपी, एमपी, टीपीपी, एपीपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है किससे? अल्पकाल में। अगला क्वेश्चन, औसत स्थिर लागत वक्र अक्षों को क्या होता है? छूता नहीं है। अगला क्वेश्चन, औसत परिवर्तनशील लागत भागफल होता है, क्या होता है? ऑप्शन है कुल परिवर्तनशील एवं उत्पादन की मात्रा का। अगला क्वेश्चन, औसत उत्पाद वक्र की आकृति कैसी होती है? उल्टे यू आकार के समान की। अगला क्वेश्चन, औसत लागत बराबर है किसका? कुल लागत बटा कुल उत्पाद का। अगला क्वेश्चन, सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्तन लागत को काटता है, क्या काटता है? न्यूनतम बिंदु पर काटता है। अगला क्वेश्चन, दीर्घकाल में सभी लागत होती है, क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। अगला क्वेश्चन, किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है? मार्शल ने। अगला क्वेश्चन, बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अति अल्पकालीन मूल्य से। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नियम की व्याख्या अल्पकालीन उत्पादन फलन द्वारा की जाती है? ऑप्शन बी, परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा।
दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में बताना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए इसे बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे जो वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब तरक्की कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए।